नमस्कार दोस्तों, मैं राज गुप्ता। आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 5 नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स को मैंने क्या किया था, अगले वीडियो में क्या बताया था, मैंने दो पार्ट्स में बांटा था। पहला पार्ट था हम लोग का रूट में क्या हो, मेरा होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर्स अगर रूट में आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में समझा था हम लोगों ने। ठीक है, और या फिर देखा था हमने दूसरा हो सकता है डेसिमल नंबर हो तो कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर्स हो जाए अगर रूट में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को हम लोग दो मेथड से देखेंगे। एक मेथड से नहीं देखेंगे कि दो मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इधर का। देखिए, हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करना है। ठीक है, हमें किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इन मेथड्स का, फॉलोइंग मेथड्स का यूज करके हम लोग इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक रियल नंबर लाइन को। ठीक है, एक रियल नंबर लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल पाथ है उसका। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे ड्रॉ करेंगे एक रियल नंबर लाइन। हमने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, पहले भर तो दो उस पे नंबर्स को रख दिया था यहाँ पे 0। चलिए इधर से सब पॉजिटिव ही होगा। 0 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे, 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट करते करते इन्फिनाइट तक। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या आया समझ में आया, ड्रॉ कर लिया हम लोग एक रियल नंबर लाइन। दूसरा स्टेप में चेक करेंगे होल नंबर जो कि क्या हो, प्रेजेंट हो आपके रूट में। जैसे कि मेरा कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है, बस समझ लीजिए आप। ठीक है, रूट 2 है तो इस रूट में प्रेजेंट इस होल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। जैसे कि 2 है, ठीक है, तो इसको चेक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसीलिए जरूरत पड़ रही है ताकि आप इस जीरो से कितना यूनिट डिस्टेंस चलेंगे इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा नंबर रहेगा रूट में उतना ज्यादा आप चलेंगे। ठीक है, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। बस हमें बताया क्या, चेक करेंगे क्या, होल नंबर को जो कि प्रेजेंट है आपके, कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे रूट में। ठीक है, तो हमने देखा ये 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 2% है। ठीक है ना, चलिए अब डिसाइड करेंगे द लेंथ ऑफ बेस। देखिए इसी के लिए हम लोग कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो होल नंबर 2% है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे क्या लेंथ होना चाहिए इसके बेस का। ये बेस क्यों कर रहा हूं, देखिए इस पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा पूरा प्रोसेस करने के बाद। तो हम लोग को अब डिसाइड करना है कि क्या लेंथ होना चाहिए इस बेस का क्या लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2% है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में हम लोग एक यूनिट डिस्टेंस बेस को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ 1 तक 1 यूनिट डिस्टेंस हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट दे दिया। ओके, बेस का लेंथ हमने डिसाइड कर दिया। ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कहाँ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये एंड हुआ, 0 से 1 तक कर दिया ना। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक पॉइंट पर। देखिए इस एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी कितने लेंथ का, अब ये भी देखिए, ड्रॉ तो कर दी परपेंडिकुलर, लेकिन लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये देखिए जितना आपका ये जो रूट ये 2 था ना, ये 2 था, इसको हमने 1 दे दिया। ठीक है, हमने इसको 1 दे दिया। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, यहाँ पे डिसाइड करना है कि रूट 2 कैसे आएगा। हमने लेंथ तो इसका चेक कर लिया ताकि बेस को दे दिए, बेस दे दिए हम लोग 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है रूट 2 कैसे आए, रूट 2 कैसे आए। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस बीच में आएगा। मतलब रूट 2 हाइपोटेनस का लेंथ कैसे होगा, जब आपका परपेंडिकुलर जो हो 1 यूनिट डिस्टेंस का हो। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस हो आपका परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। लेकिन ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं, हम लोग बेस ले रहे हैं या फिर हम लोग 1 यूनिट ले रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले रहे हैं। वो कैसे किया हमने जज, इसके ऊपर कि हम लोग का हाइपोटेनस का लेंथ रूट 2 आ जाए। और रूट 2 कैसे आएगा, ये जब आपका बेस 1 होगा और आपका जब आपका परपेंडिकुलर 1 होगा तभी आ पाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया ना, 1 यूनिट इसको माना और 1 यूनिट इसको माना, हम लोग इस प्रोसेस के लिए, इस स्टेप के लिए हमने इस प्रोसेस को किया, इस 5वें स्टेप के लिए। मतलब क्या, आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस आपका कितना आना चाहिए, हाइपोटेनस 1 रखते हैं, परपेंडिकुलर है 1 रखते हैं, बेस है। ठीक है,
एक एक डिस्टेंस है इन लोग का। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 1 + 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2 और हाइपोटेनस की लेंथ √2 आ गई ना। इसी को निकालने के लिए हाइपोटेनस का लेंथ जो होना चाहिए √2 निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने एक माना बेस को, एक माना परपेंडिकुलर को, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक मान लीजिए मेरा क्या था, ड्रॉ करेंगे एकदम स्केल से, ठीक है ना, जितना इसका लेंथ उतना इसका लेंथ ड्रॉ किए इस केस में, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिफाइन कर दिया कि इसका लेंथ कितना आएगा, इस जीरो से लेकर ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है 1 यूनिट का है, ये लाइन सेगमेंट है 1 यूनिट का। अब यहाँ पे मिला देते हैं, ये हाइपोटेनस को बना देते हैं, इसका एंड मिला के हाइपोटेनस बन गया, इसके एंड और इसके एंड मिलाने से हाइपोटेनस बन गया, √2 इसका लेंथ आ गया। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया ये 90 डिग्री और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। समझ में आ रहा ना भाई, ये आई होप कि समझ में आता होगा। हाइपोटेनस बन गया ना। अब देखिए मेजर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हमने हाइपोटेनस का लेंथ ये √2 आ गया ना। अब मेजर करेंगे किसकी सहायता से, अब इसका मेजर करेंगे इसका लेंथ, ध्यान समझिएगा बात को मेरे, ठीक है। इसको हम लोग मेजर करेंगे √2 को किसकी सहायता से, कॉम्पास की सहायता से। ये देखे ना लंगड़ा, जैसे एक लंगड़ा प्रकार होता है उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे, उसी से हम लोग मेजर करेंगे हाइपोटेन्यूस का लेंथ, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का लेंथ क्या करेंगे, मेजर करेंगे लेंथ। जब लेंथ मेजर कर लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर कट कर देंगे लाकर, ध्यान समझिएगा बात को। जैसे ही आपने ले लिया, ये आपका कॉम्पास ले लिया, कॉम्पास से लेने के बाद इसका लेंथ ऐसे मापे आप लोग, मेजर किए आप लोग, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉम्पास से लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ ऐसे कट कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कटा, यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे कट किया कॉम्पास आपका, जहाँ भी नंबर लाइन पे कॉम्पास कटेगा वहीं पे हमारा क्या होता है, √2 का वैल्यू हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा। जहाँ पे हमारा कॉम्पास कट किया नंबर लाइन पे वही हमारा क्या है, √2 का वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे एक झंडी फहरा देते हैं, यहाँ पे हमारा √2 का वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही ईजी मेथड से हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आराम से रिप्रेजेंट कर दिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी मेथड को फिर से मैं रिकॉल करूंगा एक बार। आई होप कि इतना बात समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। चलिए इसी मेथड को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर इसी को। चलिए नहीं समझ में आएगा तो इससे और क्लियर होगा, और उसके बाद भी नहीं क्लियर होगा तो चलिए 3 एग्जाम्पल रख लेते हैं। √3, ये √3 को अब करेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद करेंगे √5 को कर देंगे। अब तो क्लियर नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। कह रहा है ड्रॉ ए रियल नंबर लाइन विथ हॉरिजॉन्टल पाथ। एक ड्रॉ कर दिए रियल नंबर लाइन, हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ, हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ हमने एक रियल नंबर लाइन क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... टिल इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखिए हमने पहला प्रोसेस क्या किया, ड्रॉ किया एक रियल नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या किया, चेक किया होल नंबर जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके रूट के अंदर। ये 3 प्रेजेंट है। अब देखिएगा इसके अंदर 3 प्रेजेंट है, इसके रूट के अंदर 3 प्रेजेंट है। तो आप अब सोचिए कि क्या बेस का लेंथ डिसाइड करेंगे और क्या परपेंडिकुलर का लेंथ डिसाइड करेंगे कि आपका क्या आ जाए, √3 हो जाए हाइपोटेन्यूस। कैसे ये संभव है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको अप्रोच करने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व कर लेना होगा, इसको पहले निकाल लेना होगा, मतलब √2 की लेंथ निकाल लेनी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस वाले प्रोसेस को करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछला स्टेप किया था ना, इस स्टेप को पूरा करने के बाद आप इस पे कर लेंगे पूरा स्टेप, उसके बाद ही इसकी वैल्यू निकलेगी, बहुत ईजी वे में निकलेगी। देखिए कैसे, जैसे कि हमने क्या सीखा था उसमें, एक माना था क्या, 0 से लेकर 1 तक हमने 1 यूनिट ले लिया था बेस, ठीक है, और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने मिला दिया था, तो मेरा हाइपोटेनस का लेंथ कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। उसके बाद कंपास के हेल्प से हमने इसको ऐसे कट किया था, तो यहाँ पे उसने कट किया। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की √2 की वैल्यू नहीं होगी, यहाँ तक हम बात करूँ, ये पॉइंट P और ये मान लेते पॉइंट A से P तक की वैल्यू क्या होगी, AP की लेंथ कितनी होगी, ये AP की लेंथ कितनी होगी, इस AP की लेंथ √2 होगी, आराम से निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना बात समझ में आ रहा है ना कि पीछे वाला जो स्टेप किया तो वो यहाँ पे स्टेप यूज किए ना हम लोग, बेस की वैल्यू नहीं डिसाइड कर लिए, डिसाइड द लेंथ ऑफ बेस। नंबर को चेक किया हमने, गिवन जो रूट में प्रेजेंट होल नंबर को चेक किया, रूट में प्रेजेंट 3 नंबर है, उसको चेक किया। चेक करने के बाद हमने देखा कि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, सॉरी रियल नंबर कह रहा हूँ, ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जो कि हमारा बेस हो। तो हम लोग का क्या चाहिए, इरेशनल ही बेस चाहिए था, इरेशनल 2 मान लिए बेस, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है ना।
बेस हमने क्या मान लिया, बेस हमने मान लिया √2। कैसे निकाला ये समझ में आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे, 1 यूनिट का यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, 1 यूनिट का हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पर यहाँ पे ड्रॉ किए ना 1 यूनिट का, इसी के ऊपर याद रखिएगा जहाँ पे √2 है, जिस पॉइंट पे √2 है वहीं पे याद रखिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर दिए हाइपोटेनस। अब मैं अगर लेंथ इसका मेजर करूँ तो अब लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ वाला पॉइंट का, ये वाला पॉइंट बंदे ध्यान देंगे, इस पर नहीं ध्यान देंगे, इस वाले पॉइंट का लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का √3 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉम्पास लेंगे। कॉम्पास लेने के बाद सस्ते में ही काम चला ले रहे हैं। ठीक है, कॉम्पास लेने के बाद ऐसे कॉम्पास में यहाँ पे कट कर देंगे, कॉम्पास में यहाँ पे कट कर देंगे। जहाँ पे कट किया, मान लीजिए यहाँ पे कट किया तो यही हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ पे झंडी लगा देंगे, √3 की हमारी वैल्यू है। ठीक है, यही हमारी अरे यार ऐसे मत समझना कि ये जो मैंने किया वहाँ पे ही होगा, मतलब ऐसे ही आप प्रोसेस यूज करोगे तो आएगा। क्योंकि देखो √3 की वैल्यू आगे चली गई है, किससे, 2 से भी आगे चली गई है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि मैंने एकदम सटीक किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। आप लोग कंपास की हेल्प से करेंगे तो एकदम अच्छा, एकदम सुंदर बनेगा डायग्राम। ठीक है, ऐसे रफली हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, देखिए रफली समझाएं, भाग्य 2 से भी आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता √3 की वैल्यू कभी आगे हो जाए 2 से, नहीं। खैर चलिए, तो ऐसे आप लोग प्रोसेस समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कट किया थी हमारे, यहाँ पे झंडी यहाँ पे भी लगा दीजिए, यहाँ पे फ्लैग लग गया, होस्ट हो गया फ्लैग हमारा, और यही हमारा √3 की वैल्यू है। ठीक है, कैसे निकालें आई होप कि समझ में आया होगा। क्या किया हमने, परपेंडिकुलर को भी 1 मान लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर को भी डिसाइड कर लिया। कैसे डिसाइड किए, कैसे डिसाइड किए, 2 होगा जब बेस का आप स्क्वायर करेंगे, ये जब यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर। देखिए तो अगर आपका बेस माने √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना माने 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1, हाइपोटेनस कितना हो गया √3, हाइपोटेनस कितना हो गया √3। तो यही हमें √3 ही ना चाहिए था हाइपोटेनस, ताकि इसको मेजर करे और कंपास से काट दें, ऐसे कंपास से काट दे इसको ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। आई होप कि समझ में आता होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब √5 को भी ऐसे करेंगे। हमने सब प्रोसेस यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, ऑफ कोर्स किया। यहाँ पे देखिए यूज करने के बाद ही हमने हाइपोटेनस का लेंथ निकाला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। लेंथ निकालने के बाद क्या किया हमने, उसके बाद मेजर किया किसका, हाइपोटेनस का लेंथ, किसके सहायता से, वो भी कंपास की सहायता से। किसके सहायता से, लास्ट स्टेप कंपास से कट कर देंगे नंबर लाइन से। मेजर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के सहायता से हमने क्या किया, मेजर किया हाइपोटेनस का लेंथ। ठीक है ना, अब स्केल से नहीं मेजर करने लग जाएंगे। ठीक है, किससे मेजर करना है, कंपास की सहायता से, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से कट किया ऐसे कट दिया। ठीक है, आई होप कि समझ में एकदम आ गया, क्रिस्टल क्लियर होता होगा। ठीक है, एक फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और समझने के लिए। चलिए, नहीं समझ में आएगा फिर भी समझा दूंगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आता होगा तो आई होप कि ट्राई तो कर रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। क्या पहला स्टेप था, √5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा, ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन विथ हॉरिजॉन्टल पाथ। स्टेप फर्स्ट यूज किया हम लोगों ने, स्टेप फर्स्ट यूज किया हम लोगों ने, क्या ड्रॉ किया, स्टेप फर्स्ट में हमने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टिल इन्फिनाइट। ठीक है, उसके बाद क्या काम था, चेक द होल नंबर विच इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ ए गिवन नंबर। चेक कर रहे हैं हम लोग कि रूट में 5 मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि बेस अब क्या आप डिसाइड करेंगे, ये सोचिएगा बेस क्या आप मानेंगे। 5 चेक कर लिए, 5 है मौजूद। ठीक है, अब आप डिसाइड करेंगे क्या लेंथ होना चाहिए बेस का। आप कैसे डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए आपका लेंथ। अगर मैं कहूँ 2 नहीं ले लिया जाए, बेस अगर 2 में लेता हूँ तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेस 2 ले लेता हूँ तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर तो 4 दे देगा। और आपको पता है 1 बस चाहिए ताकि रूट में 5 आ जाए, 1 चाहिए तो परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू 5 नहीं आ गया, कैसे आया 5 भाई। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 1 + 4 इसको ऐड करेंगे तो 5 नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बेस आपने 2 ले लिया, मतलब आपका बेस का लेंथ कितना होना चाहिए, बेस का लेंथ होना चाहिए 2। यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ ले लिया 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ ले लिया 2, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया लेंथ 2। ठीक है, लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। बेस कितना हमारा, बेस इक्वल टू है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कितना करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दी, 1 यूनिट एकदम मेजर अच्छे से करके करेंगे। ठीक है ना, एकदम मेजर कर करके 1 यूनिट हमारा ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये हमारा
2 यूनिट्स हो गया। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल दिया √5, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से मिलाने के बाद हमारे ये लेंथ कितना है, √5 है, √5 ठीक है। अब इसको मेजर करेंगे किसकी सहायता से, कंपास की सहायता से। क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम कर दिया, यूज पाइथागोरस थ्योरम। मेजर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ कंपास, मेजर करेंगे इसका लेंथ कंपास की सहायता से, फिर कट कर देंगे, मेजर करेंगे इसका लेंथ फिर कट कर देंगे। समझ में आता होगा आई होप कि, ठीक है। इसका यहाँ पे मान लीजिए कट किया है यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने लेंथ मेजर किया, ऐसे कट कर दिया, मेजर किया कट कर दिया, यही हमारे यहाँ पे फ्लैंक होस्टिंग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो गया, √5 की वैल्यू हो गई। आई होप कि एकदम शानदार क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया ना कमेंट करके बता देना, एकदम शानदार क्लियर है, ठीक है ना। चलो तो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर करने का, ठीक है। पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। नहीं भी क्लियर होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नहीं भी क्लियर होगा तो करा ही दूंगा। अब ले लिया √7, अब हमने ले लिया √7, अब इसको कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे यहाँ पे कर रहे थे प्रोसेस वैसे इसमें भी करेंगे प्रोसेस। क्या प्रोसेस मतलब, जैसे कि 3 को निकालने के लिए किए थे ना, ऐसा कोई नंबर बताइए, जैसे कि मेरा क्या हो जाए, काम ऐसे बन जाए। क्या काम बन जाए भाई, ऐसा कोई होल नंबर है जिससे डायरेक्टली √7 आ जाए, नहीं है अभी आपका, ठीक है। ऐसा कोई अभी होल नंबर नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो बेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बेस के लिए ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिससे आपका इजी वे में हो जाए। तो आपको क्या लेने का, बेस लेना पड़ेगा इरेशनल, क्या लेना पड़ेगा, इरेशनल, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि आपने √3 को सॉल्व करने के लिए बेस को √2 लिया था, उसी तरह √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस कितना लेना पड़ेगा, √3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया था, एक बार रिकॉल करिए। स्टेप फर्स्ट में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, याद आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, ठीक है। उस पर हमारे रियल नंबर्स थे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट टिल इनफिनिट, ठीक है, हमने ले लिया था। उसके बाद हमने देखा था रूट में वैल्यू, तो रूट में भी 3 हमें बेस चाहिए था, रूट में वैल्यू हमने 7 चेक कर लिया, ठीक है, 7 चेक कर लिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को √3 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे, √3 को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, पहले स्टेप 1 यूनिट का वो लिया था वहाँ पे हमने, ठीक है, लिया था ना, यहाँ से आता, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का, ओके। उसके बाद हमने इसको मिला दिया, तो इसका यहाँ से लेंथ कितना है, √2 आया। उसके बाद इसको मेजर किया, उसके बाद काटा, यहाँ पर मेजर किया, यहाँ पे काटा, यहाँ पे √2 आया। अब इसके पास इसके ऊपर अब इस √2 के पॉइंट पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए √3 मिल गया, हमें √3 मिल गया। अब देखिए इसको मेजर करेंगे, अब इसको काटेंगे, यहाँ पे हमने कट किया, √3 आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का √3 वैल्यू हो गया हमारा, समझ में आ रहा है ना बात, जो प्रोसेस था वही सब कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने √3 ले लिया, उसके ऊपर √3 के बाद हमने इसके बाद हमने √3 के ऊपर क्या कर दिया, 2 यूनिट का, याद रखिएगा 2 यूनिट्स का हमने, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हमने √3 रख दिया। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ध्यान समझिएगा, इसको ओपन करूँ 3 आएगा। आपको चाहिए क्या, 7 चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी जिसको 7 करा दे इसको, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तभी ना आएगा 4, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, तो हाइपोटेनस का √7 आ गया। कब, जब परपेंडिकुलर हुआ 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर हुआ 2 यूनिट्स, इसका लेंथ, अरे यार 2 यूनिट्स, ठीक है, इसका लेंथ कितना हुआ 2 यूनिट्स, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या हो गया हमारा, इसकी लेंथ कितनी होगी, √7, ठीक है। अब फिर वही सिमिलरली प्रोसेस क्या करेंगे, लेंथ इसका मेजर करेंगे, कितना लेंथ है हाइपोटेनस का, उसके बाद कट कर देंगे, लेंथ मेजर किया कट कर दिए, लेंथ मेजर किया कट कर दिए, और ये कट किए तो कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया √7, यही रिप्रेजेंट, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो गया। आई होप कि समझ में आ गया हो कैसे √7 को रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को करेंगे कैसे, √3 को कैसे करेंगे, √2 को कैसे करेंगे, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। ये था फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का, ठीक है, पहला मेथड से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक और मेथड में बता रहा हूं इसी को सॉल्व करने का, किसी भी नंबर को सॉल्व करने का एक और मेथड में बता रहा हूं, ठीक है। आपको जो मेथड समझ में आएगा उसको आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, ये वाला मेथड अलग है इससे, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझना है आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, ठीक है।
अगर यही समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को यूज करना लोग। आई होप कि समझ में आ ही गया हो यार, इतना एग्जाम्पल भर भर के दे दिए हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे अब हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे किसके, दूसरे मेथड पे। तो इसको बाद में पहले स्टेप को देखेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारी ये हो गया रियल नंबर लाइन, ओके। अब यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, इधर दूसरे मेथड को समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूँ इधर से, समझिएगा ध्यान से बातों को, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 करते जाएगा, ठीक है, टिल इन्फिनिट, ठीक है। इसको हमने छोड़ दिया है। अब समझिएगा यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट टिल इन्फिनिट हो गया। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये √3, ठीक है, कितना, √3। अब देखिए ये जितना आपका रूट में वैल्यू है, ठीक है ना, जितना आपका रूट में वैल्यू है कितना है, 3 है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स मान लिए 3 यूनिट्स, क्यों यूनिट्स माने भाई, ये तो होल नंबर था, देखो अब क्यों ये 3 माने। यहाँ अगर 4 होता तो 4 यहाँ पे यूनिट्स होता, ठीक है। 5 होता तो 5 यूनिट्स। अब देखो जितना है ना उतना स्केल ले लो, स्केल लेने के बाद क्या करना है तुम्हें, इस जीरो से इधर की ओर, इस जीरो से इधर की ओर क्या करना होगा, उतना सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। 3 है तो 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मान लो, 3 था तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से मान लो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट P मान लेता हूँ, जहाँ तक मेरा एंड कर दिया 3 सेंटीमीटर बस हो गया ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना लेंथ है, 3 सेंटीमीटर, 0 था। अब इस 0 वाले पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। चलो क्यों बोल दिया, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ तक मैंने बोल दिया 3 सेंटीमीटर क्या क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि अंदर रूट में 3 था। देखिए ये मेथड, इस मेथड से आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट था ना, डेसिमल नंबर पार्ट, तो इसी पार्ट से आप लोग किसी पार्ट को भी क्या कहते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को, ठीक है। मान लीजिए रूट में ये 3.1456 होता, तो उतना सेंटीमीटर क्या कर देते हैं आप, इधर या 0 पॉइंट से इधर की ओर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उतना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, ड्रॉ किया रियल नंबर लाइन, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल पाथ, क्या किया, हॉरिजॉन्टल पाथ से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया हमने, दूसरा स्टेप, मेजर द लाइन सेगमेंट, चेक करिए, चेक द होल नंबर विच इज प्रेजेंट, थोड़ा सा मिल रहा है उस वाले स्टेप से, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द रूट में क्या है, प्रेजेंट है, चेक कर लिए रूट में क्या प्रेजेंट है। अब जितना जो हमारा रूट में प्रेजेंट नंबर है उतना सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट according to the given whole number, ठीक है, चलिए given whole number, ठीक है, whole number जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके रूट में, which is present in the root, जो कि रूट में प्रेजेंट है। चौथा स्टेप क्या किए हैं, अब चौथा स्टेप देखिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना, देखिए, देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन होल नंबर विच इज प्रेजेंट इन द रूट। ड्रॉ कर दी यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स, 4 होगा तो 4 यूनिट, 5 होगा 5 यूनिट, 10 होगा 50 होगा, कितना भी होगा, इससे मेजर है 50 नहीं यार, मतलब एक लिमिटेशन में ही, ठीक है। √3 है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए, 4 होगा तो 4 सेंटीमीटर, 5 होगा 5 सेंटीमीटर, 10 होगा 10 सेंटीमीटर, 6 होगा 6 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ करने के बाद उसके बाद इस लाइन सेगमेंट पे हमारा 2 एंड पॉइंट हो गया ना, इस लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन सेगमेंट पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जानते हैं ना कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए यहाँ से एक बार काटेंगे कंपास से, फिर यहाँ से एक बार काटेंगे कंपास से, फिर इधर ही जो था इससे काटेंगे, फिर इससे काटेंगे, समझ में आ रही है ना बात। इसके एंड से, ध्यान समझिए, नहीं भी आता होगा एक बार बता दे रहा हूँ, इसके एंड से यहाँ पे काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे, ठीक है। इसके एंड से यहाँ पर ऐसे काटेंगे और यहाँ पे एक बार ऐसे काटेंगे, तो यहाँ पे हमारा
जहाँ जहाँ ये दोनों कट कर रहा है, इन दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया ड्रॉ। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, तो अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना बात को, क्या करना है, अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ना ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जहाँ ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट है ना, जहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन सेगमेंट मिल रहा है वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे मिला और यहाँ पे मेरा था। अब इसको अब कंपास के हेल्प से 5वां स्टेप, मेजर द लेंथ फ्रॉम द सेंटर, ये आपका सेंटर हो जाए जहाँ ये कट करेगा, इसको आप सेंटर बोल दीजिए, सी, ठीक है, सेंटर। अब यहाँ से आप इसका लाइन सेगमेंट कंपास के हेल्प से मेजर कर लिए। अब उसके बाद देखिए जैसे ये किए, उसके बाद समझ रहा है ना बात, इसको बाद ऐसे करने के बाद ऐसे घुमा दीजिए पूरा, इसको ऐसे घुमा दीजिए पूरा, इसको घुमाती पूरा, ध्यान समझिएगा, इसको घुमा दीजिए पूरा, इसको घुमा दीजिए पूरा, उसी टाइम कंपास की हेल्प से घुमा दीजिए, इसको घुमा दिए, गोल में घूम गया। समझ में आ रहा है ना बात भाई, समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद अब क्या करना है, हमें क्या किया, मेजर द लेंथ फ्रॉम द सेंटर एंड फॉर्म्ड ए सर्कल एंड फॉर्म्ड अ सर्कल, और एक सर्कल बना दीजिए, सर्कल आपने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आप इस जीरो पे आ जाइए, कहाँ आएंगे आप, जीरो पे आ जाइए, ठीक है ना, कहाँ आइए आप, जीरो पे आइए, ठीक है, जीरो पे आ जाइए, कहाँ, जीरो पे। अब जीरो पे आने के बाद आप इसके ऊपर अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, बात समझिएगा। यहाँ पे आने के बाद इसको मिला दिए, यहाँ पे हटाइए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जीरो के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इज इट ट्रू और नॉट, इज इट, ओहो थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा फॉल्ट आ गया। देखिए क्या फॉल्ट आ गया कि हमें एक यूनिट यहाँ पे और एक्स्ट्रा चलना था। बात समझिए क्या मैं कह रहा हूँ, हमें क्या करना चाहता हूँ, अब समझेंगे आप। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जल्दीबाजी में बना दिया, वो गड़बड़ा गया हम लोग का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या कि यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ होगा, लेकिन कैसे, थोड़ा सा समझिए बस। यहाँ पे हमने जीरो लिया था, यहाँ पे हमने मेजर कर लिया था 3 यूनिट्स, जो प्रोसेस किया था वो लिख देते हैं। यहाँ पे पी पॉइंट था, इसको क्यू माने थे, ठीक है। हमने एक क्या किया था, अब यहीं पर रुक जाएंगे, ये सब प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, ये प्रोसेस सब यूज करना है, यही सब मेथड यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा क्या गलती हो गया था वो समझिएगा। यहाँ से हमने 3 यूनिट्स ड्रॉ कर दिया था ना, अब एक यूनिट, जीरो से एक यूनिट एक्स्ट्रा लेना था आपको, ध्यान समझिएगा, जीरो से एक यूनिट एक्स्ट्रा लेना था आपको, तभी ड्रॉ करिएगा, जीरो से एक यूनिट एक्स्ट्रा लेना था, ठीक है। अब ये आपका एम मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, एम आपका पॉइंट है, अब ये आपका एम पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया मेन, अब ये पूरा आपका लाइन सेगमेंट हो गया मेन। सब प्रोसेस वही करना है, जीरो से 3 सेंटीमीटर रहेगा तो 3 सेंटीमीटर, जितना रूट में वैल्यू होगा 3 था तो 3 सेंटीमीटर, 4 होगा तो 4 सेंटीमीटर करने के बाद अब जीरो के 1 यूनिट एक्स्ट्रा बाद लेना था, उसके बाद में, ठीक है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, इधर कितना भी चलना था चल दिए इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद लेकिन जीरो से 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिए, उसके बाद अब आपका रेडी होगा लाइन सेगमेंट, अब ये रियल लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप जैसे पीछे किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट से इस पे कट करेंगे, यहाँ पे जहाँ कट किया, फिर यहाँ से इधर कट करेंगे, यहाँ पे कट कर लिया, फिर इधर से वही काम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कट कर लिया, यहाँ पे कट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री यहाँ पे। अभी मान लीजिए सी था, वही काम, इसको कंपास से मेजर करिए, उसके बाद एक सर्कल बना दीजिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कैसे करना समझ में आना कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा हमेशा खोपड़े में रख लीजिए, जितना होगा इधर करने के बाद, इधर जीरो के बाद इधर करने के बाद 1 यूनिट जीरो से एक्स्ट्रा लेने के बाद ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा आपका, और उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर सर्कल बना दिए। समझ में आ रही है ना यार, आई होप कि समझ में आता होगा, एकदम ईजी है यार, हो जाएगा, ठीक है, एकदम ईजी है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आप यहाँ जीरो पे, अब बोला था जीरो पे ड्रॉ करना है, अब जीरो पे आप ड्रॉ कर दिए एक परपेंडिकुलर, जीरो पे ड्रॉ कर दीजिए एक परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। फिर क्या करेंगे, देन ड्रॉ a perpendicular on zero या फिर ऑन पॉइंट Q तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जीरो हमेशा मौजूद होगा, तो जीरो ही लिखते हैं, ऑन पॉइंट जीरो, ठीक है। जीरो पॉइंट पे आप लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करने के बाद जहां पे आपका ये परपेंडिकुलर कट किया है वही आपका भी ये लेंथ है, ठीक है, जहां पे कट किया यहां तक ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया, अब ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 7
आप क्या करेंगे, अब इसको मेजर करिए फिर यहाँ कंपास से, समझिएगा बात को, क्या क्या किया मैं एक बार रिकॉल करूंगा, कोई बात नहीं। कंपास से फिर मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद आप लोग कट कर दीजिए, मेजर किए फिर कट कर दीजिए। क्या कर रहा हूं मैं, मेजर किए फिर यहाँ पे कंपास से जैसे कट कर रहे थे पीछे कट कर दीजिए। मान लीजिए इसको मेजर किया आप कट कर दीजिए, यहाँ पे कट किया, यही आप √3 की वैल्यू है। एकदम शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, मेजर करेंगे फिर ड्रॉ करने के बाद मेजर द लाइन सेगमेंट, मेजर द लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे, लाइन सेगमेंट को मेजर कर लिए, मेजर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास की सहायता से, फिर उसके बाद कट करा देंगे, देन कट द रियल नंबर लाइन, ठीक है, लाइन कट कर देंगे। उसके बाद इजी वे में इसे कट कर दिए, हो गया रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता हुआ यही मेरा √3 की वैल्यू है। एकदम शानदार, समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कितना टाइम लिमिटेशन है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम लिमिटेशन देख लेते हैं, कितना बच गए हो भाई, कितना बचा है यार, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। टाइम भी ऐसे खत्म हो गया है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से आप लोग डेसिमल नंबर को ऐसे इजी वे में कर सकते हैं। याद रखिएगा ऐसे ही करना है सब चीज़, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मान लीजिए क्या बोला था मैंने, 4.32 रहेगा रूट में, तब सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि इधर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद जीरो, यहाँ से जीरो से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जीरो से एक यूनिट एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद ये लाइन सेगमेंट टोटल बना देंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करने में एक सर्कल बना देंगे, सर्कल बनाने के बाद जीरो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लेंथ मापेंगे कंपास से, फिर काट देंगे, वहाँ पे ही वो आपका वही हो गया रिप्रेजेंटेशन पॉइंट। जहाँ पे कट किया तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन पॉइंट। आई होप समझ में होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।